स्टूडेंट्स, यू आर ऑन रुचि जी इंग्लिश और हम क्लास 12th का द लास्ट लेसन पढ़ रहे हैं जिसका कि ये थर्ड पार्ट है। आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं एंड वी विल स्टार्ट द थर्ड पार्ट ऑफ द लास्ट लेसन। तो जैसा कि हमने देखा कि मिस्टर हेमल ने उस दिन अपना सुंदर सा ग्रीन कोट पहन रखा था एंड हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उनकी फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी थी उन्होंने, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटी सी ब्लैक सिल्क की काले कलर की सिल्क की कैप, रेशम की कैप लगा रखी थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सारी की सारी पे कशीदाकारी यानी कढ़ाई हुई हुई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड द प्राइस डेज। ये जो सुंदर कपड़े थे, जो उनका आउटफिट था, उसे वो इंस्पेक्शन और प्राइस डेज के अतिरिक्त कभी भी नहीं पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलन। इसके अतिरिक्त सारा जो स्कूल था वह बहुत ही स्ट्रेंज, अजीब, और सोलन यानी गंभीर नजर आ रहा था, प्रतीत हो रहा था। सीम्ड यानी प्रतीत होना। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several other besides. पर जो सबसे ज़्यादा सरप्राइज करने वाली या आश्चर्य करने वाली जो मुझे बात लगी वहाँ पर, कि वहाँ पर बैक बेंचेस में, जो कि अक्सर वहाँ पर ऑलवेज हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ। विलेज के जो लोग थे वह हमारी तरह ही वहाँ पर बहुत ही शांति से बैठे हुए थे। उनमें कौन कौन था? ओल्ड हाउसर था। हाउसर का मतलब जो बड़े घर के मालिक होते हैं उनको पहले हाउसर कहा जाता था। विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हेड, वह तीन कोनों वाली टोपी पहने हुए वहाँ पे बैठा था। द फॉर्मर मेयर, वहाँ का पूर्व मेयर थे वहाँ पर। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, वहाँ पर पूर्व पोस्टमास्टर भी था। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त और भी कई गांव वाले वहाँ पर बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी लोग सैड दिख रहे थे, दुखी दिख रहे थे। द हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस। जो हाउसर था वह अपने साथ में लाया था, ब्रॉट यानी लाना, ओल्ड प्राइमर एक पुरानी किताब, प्राइमर यानी किताब, पुरानी किताब लाया था। थम्ड एट द एजेस, ये आपका एक्सप्रेशन आपको वहाँ पे इस लेसन के स्टार्टिंग में भी आपको दिख जाएगा। थम्ड एट द एजेस यानी किनारों से घिसी हुई, किनारों से घिसी हुई किताब लाया था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने उसको खोल कर कहाँ पर पकड़ रखा था? अपने नीज पे रख रखा था, अपने घुटनों पर रख रखा था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स, अपने बड़े बड़े चश्मों के साथ, जो कि वहाँ पर लेइंग अक्रॉस द पेजेस, उसके पेजेस पे के अक्रॉस यानी कि उसके ऊपर रखे हुए थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। While I was wondering about it all, जब मैं wondering यानी सोच रहा था, जब मैं इस बारे में सोच रहा था, मिस्टर हेमल माउंटेड हिज चेयर, मिस्टर हेमल अपने चेयर पे बैठे, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। मिस्टर हेमल अपनी चेयर पर बैठे और उन्होंने उसी ग्रेव यानी गंभीर, जेंटल यानी बहुत ही सॉफ्ट, उदार टोन में, उनकी जो टोन थी वह ग्रेव गंभीर थी उस समय, और जेंटल यानी उदार थी। विच ही हैड यूज्ड टू मी, जो कि वह मेरे लिए भी यूज़ करते थे। सेड, कहा उन्होंने, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, यह लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें दूंगा।
The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. ऑर्डर आ चुके हैं, बर्लिन से ऑर्डर आ चुके हैं कि ओनली जर्मन ही पढ़ाई जाएगी एल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में। यानी एल्सेस और लॉरेंस जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं वो प्रूशिया के कब्जे में चले गए और यहाँ पर फ्रेंच आज के बाद नहीं पढ़ाई जाएगी, आज के बाद ओनली जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। तो जब भी कोई आक्रमण होता है तो सबसे पहले वहाँ के कल्चर को और वहाँ की भाषा को रिप्लेस कर दिया जाता है आक्रमणकारियों के द्वारा। ये देखने को यहाँ पर मिला है। ये पॉइंट है इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट। द न्यू मास्टर कम्स टुमोरो। कल जो है वो नए मास्टर आ जाएंगे, नया मास्टर आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी अटेंटिव। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अटेंटिव रहें। बहुत ही ज़्यादा गंभीर और बहुत ज़्यादा उदार जो ये भाषा है उसका उपयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। ये कितने थंडर क्लैप यानी बिजली के कड़कने की, जैसे बिजली गिर जाती है कहीं पे, उस तरह से जो शब्द थे वो मुझ पे गिर गए। उन शब्दों का असर मुझ पे हुआ। ओह द रेचेस, अरे दुष्ट। दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। यह वो था जो उन्होंने टाउन हॉल पे लगाया था, जो कि हमेशा वो बुलेटिन बोर्ड पे लगाते थे नए ऑर्डर्स। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन आज है। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। मैं तो मुश्किल से ही लिखना जानता हूँ अभी। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। मैं इसे कभी नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर। मैं यहाँ रोक दिया जाऊँगा। देन, तब। बर्ड्स, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। और अरे आज मैं कितना ज़्यादा दुखी हूँ कि मैंने अपने लेसन्स को नहीं लर्न किया था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, क्योंकि मैं तो बर्ड्स के एग्स ढूंढता रहता था। फॉर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार नाम की जो वहाँ की नदी है वहाँ पे जाया करता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, जो मुझे एक क्षण पहले बहुत ही न्यूसेंस यानी बेकार लगती थी। सो हैवी टू कैरी, बहुत ही भारी लगती थी कैरी करने में। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की बुक, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और जो संतों की हिस्ट्री हमारे आती थी वो वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ। अब वो मेरे पुराने मित्र हो गए हैं इसी क्षण से। पुराने मित्रों को जैसे कभी भूला नहीं जा सकता, उसी तरह से इन चीज़ों को भी कभी भी भूला नहीं जा सकता। दैट आई कुडंट गिव अप, जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता। जैसे पुराने मित्रों की यादें हमेशा आती रहती है, वैसे इनकी भी यादें मुझे आती रहेगी। एंड मिस्टर हैमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और मिस्टर हैमल को भी मैं नहीं भूल सकता। ये आइडिया, ये विचार जो है, जो कि वह अब गोइंग अवे, वो चले जाएंगे यहाँ से। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उनको दोबारा कभी नहीं देख सकूँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, उसने मुझे, इस विचार ने मुझे उनके रूलर के बारे में, यानी जो स्केल वो फुटा बड़ा रखते थे उसके बारे में सब कुछ भुला दिया। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और ये भी भुला दिया कि वो कितने क्रैंकी यानी चिड़चिड़े थे। पुअर मैन, बेचारा आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। अब मुझे समझ में आ रहा था कि यह आज के लास्ट लेसन के ऑनर में यानी सम्मान में उन्होंने अपने सुंदर संडे का क्लॉथ्स यानी संडे को जो वो कपड़े पहनते थे वो आज पहने थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और मैं अब समझा था।
Why the old men of village were sitting there in the back of the room? कि विलेज के जो पुराने लोग, बूढ़े लोग थे, पुराने लोग थे, वह रूम के बैक साइड पर पीछे क्यों बैठे हुए थे? तो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस लेसन. Hope you understood. We will be back for another part. Bye.